अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ भुने हुए गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे। और हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें है 1 किलो मटन, 2 अदद कटे हुए टमाटर, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, लहसुन अदरक का 4 चम्मच पेस्ट, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और कुछ खड़े मसाले जिनमें है सूखा धनिया, ज़ीरा, कलवंजी, मोटी इलायची और छोटी इलायची। और इसके साथ हम शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च, हल्दी और हस्बे ज़ायका नमक। हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में हम घी डाल लेंगे और जब ये घी गर्म हो जाएगा ये घी में बबल्स आने लगे हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करके हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन प्याज जब हमारा हो जाएगा फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा प्याज इस तरह से ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। और इसको हम 3-4 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे। गोश्त को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से गोश्त में एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है जब हम इसको प्याज के साथ फ्राई करते हैं। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। ये हाफ टी स्पून है ज़ीरा, सूखा धनिया, हाफ टी स्पून कलवंजी और 3-4 मोटी इलायची और ज़ीरा। सब्ज़ इलायची भी इसमें हमने शामिल की है। और हम अब इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि गोश्त में से खुशबू आने लगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम इस स्टेज में इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड कर लेंगे जो कि हमने 4 टेबल स्पून लिया था। और इसको भी हम भूनेंगे अच्छी तरह से। ये लहसुन अदरक हमारा भून चुका है। और जो गोश्त ने एक्स्ट्रा पानी छोड़ा था वो भी इसमें तकरीबन पक चुका है पानी। ये इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला है। 2 चम्मच हमने लिया था, पेस्ट बना लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर लिया। एक 2 मिनट हम इसको फिर भूनेंगे। भूनने के बाद हम अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे, 2 अदर टमाटर। फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। अब जो हमारे पास मसाला जात है जिसमें कुटी लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, हस्बे ज़ायका नमक, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और हम मज़ीद इसको फिर भूनेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स इसमें ऐड हो जाएं।
3-4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। जैसे टमाटर गलना शुरू हो जाएंगे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये घी ऊपर आ गया। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करके तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको वेट लगा देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं, 10 से 15 मिनट। अब हम इसका वेट हटाएंगे। देखें, ये हमने गोश्त चेक किया, हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और डिश आउट करेंगे। ये जी हमारा भुना हुआ गोश्त तैयार है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर करें।